नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक तूफान से गुजर रहा है। इस तूफान की शुरुआत हुई देश की सबसे युवा और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई पीढ़ी जेन जी से है। नेपाल सरकार ने हाल ही में अचानक फैसला लिया कि देश में लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाएगा। सरकार का कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज, अफवाहें और नफरत फैल रही है, लेकिन देश के युवा खासकर जनरेशन जे के इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बना। इसी दौर में सामने आए सुदन गुरुङ, जो हामी नेपाल नामक एनजीओ के संस्थापक हैं। गुरुङ ने पहले भी बाढ़, भूकंप और महामारी के समय युवाओं को संगठित कर समाज सेवा की थी। उनके सोशल मीडिया कैंपेन और जमीनी काम के कारण वो युवाओं में बेहद लोकप्रिय हो गए। सरकार के बैन के ऐलान के बाद सुदन गुरुङ और उनकी टीम ने युवाओं से सोशल मीडिया पर ही अपील की, अगर हमारी आवाज़ दबाई जाएगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। धीरे धीरे हजारों युवा नेपाल की सड़कों पर उतर आए। शुरू में यह आंदोलन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में था, लेकिन पुलिस की रोकथाम, गिरफ्तारी और लाठीचार्ज के बाद हालात बिगड़ गए। कई जगह झड़पें हुई जिसमें लोग घायल हुए, यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी चली गई। इन घटनाओं ने आंदोलन को और उग्र बना दिया। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार अचानक दबाव में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस आंदोलन को कवर किया। नेपाल के भीतर ही कई संगठनों और बुजुर्ग नेताओं ने कहा कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए। आखिरकार सरकार को अपना सोशल मीडिया बैन वापस लेना पड़ा। आंदोलन यही नहीं रुका। जनरेशन जेड अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन से आगे निकलकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने लगा। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा तक घोषणा कर दी कि वे एक नई अंतरिम सरकार चाहते हैं। इस बीच आंदोलनकारियों ने एक बड़ा नाम सामने रखा, सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उन्हें एक ईमानदार और मजबूत नेता माना जाता है और उन्हें ही अंतरिम सरकार की अगुवाई के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि अब तक इस पर पूरी सहमति नहीं बनी है। नेपाल के इस आंदोलन ने साफ कर दिया है कि जनरेशन जेड अब सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, बल्कि वो सड़क पर उतरकर देश की राजनीति को बदलने के लिए तैयार है। सुदन गुरुङ जैसे युवा नेता अब नई उम्मीद के प्रतीक बन गए हैं। ये कहानी बताती है कि जब युवा एजुकेट हो जाते हैं तो उनकी आवाज़ सरकार को भी झुकाने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ नेपाल की कहानी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आने वाली राजनीति की तस्वीर है।